Start from the name of Allah, who is the King of Kings, the Lord of Lords, and the Creator of the universe. This is me, Mian Hassan, and today we are going to discuss another theorem of class 10 mathematics, whose statement is, जिसका statement है, a straight line drawn from the center of a circle to the card. हमारे पास एक सर्कल है, a straight line drawn from the center of a circle. हमारे पास एक सर्कल है और हम उस सर्कल की सेंटर से एक बाय लाइन ड्रा करते हैं जो इस कार्ड को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और वो कार्ड और उस कार्ड को ये जो हमने लाइन ड्रा किया है ये परपेंडिकुलर होगा और ये जो कार्ड है ये डायमीटर नहीं होगा। हमारे पास गिवन में ये है कि अ सर्कल विद सेंटर ओ, हमारे पास एक सर्कल है और जिसका सेंटर ओ है, ए बी इज अ कार्ड और ए बी है एक कार्ड है, ए बी इज अ कार्ड ऑफ सर्कल, इन इज द मिड पॉइंट और इस कार्ड पास ओ को हम ज्वाइन करेंगे। हमें प्रूव क्या करना है, हमारे पास प्रूफ इस थ्योरम का हमें प्रूव करना है कि ओ एन जो लाइन है, जो मिड पॉइंट है, हमने जो सर्कल की सेंटर से ज्वाइन किया है वो हमारे पास ये ए बी कार्ड को परपेंडिकुलर है, हमें ये मालूम करना है। अब हम डायग्राम बनाते हैं तो अब से हमें समझ में आएगा कि कैसा होता सर्कल। अब हम सर्कल बनाते हैं और इससे हमें समझ में आएगा कि किस तरह प्रूफ होता है। ये मैं एक सर्कल बनाता हूं, ये मेरे पास बन गया एक सर्कल। इसको मैंने नाम दिया, इसके सर्कल के सेंटर को मैंने नाम दिया ओ का, और हमारे पास इसमें एक कार्ड ड्रा हुआ है और उस कार्ड को नाम दिया गया है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए और इसको दिया बी। हमारे पास ए बी एक कार्ड है और उस सर्कल की ओ जो है ये सर्कल की सेंटर है। हमें क्या ड्रा करना है, हमें ये शो करना है कि दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन इन परपेंडिकुलर, इन जो पॉइंट है वो इस कार्ड की मिड पॉइंट है। हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, ए एंड बी जॉइन विद ओ, हमें ए और बी को ए के साथ ज्वाइन करना होगा। मैं ओ को बी ए के साथ ज्वाइन करता हूं और बी को ओ को बी से भी ज्वाइन करता हूं। मैंने ओ को ए से ज्वाइन किया, नाउ मैंने ओ को बी से ज्वाइन किया। अब हमारे पास ये बन गया एक ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को मैंने ए का नाम दिया, 1 का नाम दिया, इस ट्राइंगल को मैंने 2 का नाम दिया। हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए। अब इस ट्राइंगल की मदद से हम ये शो कर सकते हैं कि ये लाइन जो है ये इस कार्ड को परपेंडिकुलर है। जो हम करस्पॉन्डिंग शो करके ट्राइंगल वन, एक हमारे पास ट्राइंगल है ओ एन ए एंड सेकंड वन इज ओ एन बी। अब हमें करस्पॉन्डेंस लेना है, ओ ट्राइंगल ओ एन ए is corresponding to triangle ONB। अगर हम इस दोनों ट्राइंगल को देखें तो इसमें ON जो साइड है ये दोनों में कॉमन है। ON line is congruent to ON because this is the common of both triangles। ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ये चूंकि इस ए ट्राइंगल का भी पार्ट है और इस बी ट्राइंगल का भी पार्ट है, इस 1 ट्राइंगल का भी पार्ट है, 2 ट्राइंगल का भी पार्ट है, इस वजह से हम इसको कॉमन है। इसमें हमारे पास जो ओ ए लाइन है, ये बराबर होगा ओ बी का, बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इट इज द रेडियस ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि ये सेम सर्कल की रेडियस है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि दोनों का डिस्टेंस बराबर, क्योंकि सर्कल का जो रेडियस है वो सेंटर से हमेशा के लिए सेम होता है। अब हमें शो करना है ये हमारे पास, और अब हमें थर्ड स्टेप क्या करना है, हमारे पास जो एन है हम पहले से समझ चुके हैं, जो एन पॉइंट है ये इस कार्ड का मिड पॉइंट है। तो हम इससे यह कर सकते हैं कि ओ एन लाइन इज मिड पॉइंट ऑफ अ कार्ड ऑफ द कार्ड। ये इस कार्ड की मिड पॉइंट है, इस कार्ड की मिड पॉइंट है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि एन लाइन जो है ये बराबर होगा एन बी लाइन का। तो इससे हमें पता चल गया कि ट्राइंगल ओ एन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन बी। ये दोनों ट्राइंगल हम कैसे देखा, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगी।
हम किस ये हमारे पास इसका हम किस वजह से कह सकते हैं कि ट्राइंगल 1 और 2 बराबर है, हम साइड 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 पोस्टुलेट से कह सकते हैं, क्योंकि ओ ए जो साइड है वो एन का बराबर है, ओ ए जो साइड है वो ओ बी का, और ए एन का साइड है वो हमारे पास ए ओ एन साइड का बराबर है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि दो सिमिलर ट्राइंगल है तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होगी। सो एंगल ओ एन ए ये हमारे पास ट्राइंगल ओ एन ए ये बराबर होगा एंगल ओ एन बी का, क्योंकि ये हमारे पास दोनों ट्राइंगल जो है ये सिमिलर है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होगी, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। हम कह सकते हैं भाई करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी बराबर है। एंगल ओ एन ए ये बराबर होगा एंगल ओ एन बी का। सो हमारे पास दोनों ये भी एंगल ओ एन ए प्लस इसकी जगह हम भी एंगल ओ एन ए कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। एंगल ओ एन ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को हम ऐड करें तो 2 into एंगल ओ एन ए 1 is equal to 180 डिग्री, so divided by 2 90 डिग्री, so एंगल ओ एन ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हम ये कह सकते हैं कि दोनों बराबर है तो ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो फिर हम इस रिजल्ट से हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये दोनों इस ए बी को परपेंडिकुलर है, क्योंकि 90 डिग्री पर है।